औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब फूड टेस्ट। तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मलाई बोटी। ये कैसे बनती है, इसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मैंने 1 कप दही ली है और 1 कप मैंने क्रीम ली है डिब्बे वाली, और 1 प्याज, 2 टमाटर और 10 अदद मिर्चें और 1 किलो मैंने बोनलेस ली है। इसको हम छोटी बोटियां कर लेंगे। तो दोस्तों मिर्चें ग्राइंड कर लेंगे हम। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाएंगे और उसी में ही हम टमाटर भी ग्राइंड कर लेंगे जो 2 अदद मैंने लिए थे, और इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। इसको हम बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लेंगे, इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। तो प्याज हमारा रेडी हो चुका है। तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो मैंने बोनलेस छोटी बोटियां बना ली थी, और इसको हम 10 से 15 मिनट इसमें कुक करेंगे, पकाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो असलम भाई को खिदमत का मौका दीजिए और इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आता रहूँगा। तो इसको हम 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। 5 मिनट तक इसको और फ्राई करेंगे। तो ऐड करेंगे जो मैंने मिर्च और टमाटर और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड करेंगे इसमें। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। इसको जितना आप भुनेंगे उतना ही मज़ेदार मलाई बोटी आपकी बनेगी। इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और फिर इसको कुक करेंगे हम। ये मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको कुक करूँगा इस पर। जब पानी इसका ख़त्म हो जाएगा तो साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम क्रीम जो 1 कप मैंने रखी हुई थी। तो इसको फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। तो दूसरी तरफ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किए और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर इस्तेमाल किए इसमें। तो इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो मलाई बोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको 3 मिनट का दम लगाएंगे। तो दोस्तों
अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को अपने साए के नीचे महफूज रखे, दुआओं में याद रखें।